हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और वीडियो का मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता होती है कि मैं आपसे जुड़ूं। तो आज मैं वैभव क्लास के इस अगली कड़ी में आप सबके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर के मैं आया हूँ जो कि आप देख सकते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में या लिखने में बहुत हद तक सहायता करते हैं। आप यदि इंग्लिश डीपली नहीं भी जानते हो मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ ऐसे छात्र भी मेरे वीडियोज को देख सकते हैं जो इंग्लिश के क्षेत्र में एकदम नए हैं। इसके बावजूद भी ये ऐसे वर्ड्स हैं जो ऐसा एहसास नहीं होने देंगे कि आप न्यू लर्नर्स हो या बिगिनर्स हो। आइए वीडियोस को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कनेक्टर्स। आप यहाँ देख सकते हैं कनेक्टर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मतलब जो वर्ड्स हैं उसको देखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं एज, मैंने हिंदी में लिखा है जैसा कि, सिंस, चूंकि और क्योंकि। सिंस का इस्तेमाल टेंस में भी होता है लेकिन उसका अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अलग तरीके से होगा व्हाइल, देन, जस्ट देन, जस्ट बिकॉज, अंटिल, इवन और इवन देन। तो छात्रों, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप सुनते तो होंगे लेकिन इसे सेंटेंस में यूज काफ़ी कम करते होंगे। तो आज मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से इसका इस्तेमाल बताने के लिए जा रहा हूं और मेरा ऐसा मानना है कि मेरे इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेने के बाद ये सारे वर्ड्स आज से आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे और आप भी फ्रैंक और बेधड़क बिना किसी दिक्कत के इंग्लिश को लिखने और बोलने लगेंगे। तो आइए इसका इस्तेमाल मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं और मुझे यकीन है कि वो कहानी भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आप उसे एंजॉय करेंगे। तो चलिए उस कहानी में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो अब कहानी शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। और आज का जो अब कहानी रहा ये रहा, Who is stronger than you? मतलब तुमसे मजबूत कौन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इन अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, डेंस मतलब घना, देयर लिव्ड अ लायन, एक लायन रहता था, मतलब एक शेर रहता था। ही थॉट, ये बिटू रहा, वह सोचता था। क्या सोचता था? ही हैड मोर स्ट्रेंथ, मतलब उसके पास ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा शक्ति है, ताकत है। देन ऑल द अदर एनिमल्स। तो दोस्तों ये देन रहा, जैसा कि आप उस वर्ड में देख सकते हैं, देन लिखा हुआ था। देन, तो देन का मतलब जब तुलना किया जाता है, दो चीजों में जब तुलना किया जाता है तो वहां देन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो लायन जो शेर था हमेशा यही सोचता था कि उसके पास मोर पावर या मोर स्ट्रेंथ, ज्यादा शक्ति है, देन ऑल द अदर एनिमल्स, दूसरे सारे जानवरों की तुलना में। ठीक है, कहां पर भाई? इन द फॉरेस्ट, उसी जंगल में जिस जंगल में वो रहता था, इसीलिए यहां द लगाया हुआ है। एज ही ऑफन बोस्टेड, अब देखिए एज आ गया, एज, तो यहां एज का मतलब जैसा कि। तो जैसा कि वो, कौन वो? शेर, ऑफन प्रायः, ऑफन मतलब प्रायः, जैसा कि वो प्रायः बोस्टेड, खुद का बखान करना, खुद को बड़ा दिखाना, खुद के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलना, मतलब भांजना। तो वो हमेशा खुद के बारे में भांजते रहता था, खास करके अपनी
शक्ति के अबाउट बारे में, संबंध में। यही कारण था द अदर एनिमल्स स्टेड अवे। यही कारण था कि दूसरे जो जानवर थे वो स्टे, ठहरना, स्टेड भी टू अवे, दूर, उससे दूर ही रहते थे। यही कारण था कि सारे के सारे जानवर उससे दूर रहते थे। तो आप यहां अवे भी देख सकते हैं दोस्तों। अवे से दूरी का बोध होता है, फ्रॉम हिम। ठीक है, आगे देखते हैं। इवन, अब आगे का जो हमारा वर्ड है वो है इवन। तो इवन की चर्चा मैं यहां कर रहा हूं, वहां इवन मतलब भी लिखा हुआ था। तो इवन द अदर लायंस डिड नॉट मिक्स विद हिम। तो चूंकि उस जंगल में और भी शेर रहते थे, ठीक है, वो भी इवन, इवन, इवन मतलब भी, तो वो भी अदर लायंस का मतलब दूसरे शेर भी उस पहले वाले लायन से, जो कि खुद के बारे में भांता रहता था, मिक्स नहीं करते थे, मतलब उससे मिल करके नहीं रहते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सिंस देखिए आ गया। अब सिंस, यहां सिंस का मतलब वो टेंस वाला सिंस फॉर नहीं, यहां सिंस मतलब चूंकि। क्या दोस्तों? चूंकि दे थॉट। यहां हम लोग चूंकि अथवा क्योंकि दोनों बोल सकते हैं। क्योंकि वो सोचते थे, वो कौन? अन्य दूसरे सारे लोग सोचते थे। क्या सोचते थे? कि ही वॉज प्राउड, कि वो क्या है, ही किसके लिए आया है? वो पहले वाले लोगों के लिए, कि वो क्या है भाई, उसको घमंड है, तो वो घमंडी है। अब पूरा देखिए, फिर यहां एज आ गया। एज द लायन वाज वॉन्डरिंग थ्रू द जंगल। तो यहां ये खत्म होता है। और दूसरा कि एज द लायन वाज वॉन्डरिंग थ्रू द जंगल। तो एज, जैसा कि, एज मतलब जैसा कि, द लायन वाज वॉन्डरिंग थ्रू द जंगल। वही पहला वाला जो शेर था वो जंगल में वॉन्डर कर रहा था, मतलब इधर उधर घूम रहा था। और यह थ्रू क्यों लगा दिया गया पता है? क्योंकि जंगल के इस ओर से उस ओर तक, थ्रू मतलब इस ओर से उस ओर तक, मतलब एक क्रॉस। ठीक है, तो जंगल में ऐसे ही घूम रहा था, इस ओर से उस ओर तक चारों ओर घूम रहा था। तो एक दिन, वन डे, एक दिन, ही सॉ अ टाइगर एंड स्टॉप। तो एक दिन की बात ऐसी हुई कि उसने एक, इस बार बाघ को देख लिया। और जब वो बाघ को देखा तो स्टॉप कर गया, रुक गया। देखते हैं। और वो उस बाघ से पूछता है, क्या पूछता है? हु इज स्ट्रॉन्गर देन यू? लायन पूछता है उस बाघ से, हु इज स्ट्रॉन्गर देन यू, मतलब हे बाघ, क्या तुमको पता है कि तुमसे भी कोई बलवान है? और यदि है तो कौन है, बता सकते हो? द टाइगर रिप्लाइड। शुरू से नहीं, यहां से उठाएंगे। तो उस बाघ ने कहा, उस बाघ ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? देखिएगा। उसने कहा कि यू, आप खुद हैं। हे शेर महाराज, आप ही तो मुझसे ज्यादा बलवान हैं। ओ लायन, हे शेर, यू, आप मुझसे ज्यादा बलवान है। यू सेटिस्फाइड है। इस पर लायन क्या हुआ? सेटिस्फाइड हो गया और वॉक्ड ऑन। वॉक्ड मतलब क्या? आगे बढ़ा। ऑन, वो चलना जारी किया पुनः। अनटिल, जब तक नहीं, ही मेट अ ह्यूज फियर्स लिपर्ड। वो तब तक चलता रहा जब तक वो एक खूंखार, फियर्स, खूंखार लिपर्ड, तेंदुआ से नहीं मिला। और तेंदुआ कैसा था? बहुत ही विशाल था और फियर्स, उग्र था, एकदम गुस्सा में था। तो शेर लगातार चलता रहा। अब अनटिल, जब तक नहीं मिला। किससे?
ह्यूज फियर्स लिपर्ड से। मतलब वो शेर सेटिस्फाइड होकर चलता रहा चलता रहा चलता रहा और चलता रहा, और कब रुका? जब तक कि वो एक बहुत ही भयंकर बड़े लिपर्ड से नहीं मिला। तो मैं कहा ना कि जब तक नहीं, तो ये अनटिल। ठीक है दोस्तों, अब आगे फिर देखते हैं क्या है। स्टॉप। तो लॉयन पूछता है हु इज मोर फियर्स देन अ लिपर्ड। लॉयन पूछा लिपर्ड से कि एक लिपर्ड से भी ज्यादा फियर्स, उग्र, जो हमेशा गुस्सा में रहता हो, हमेशा उग्र रहता हो। तो शेर पूछता है कि एक बात बताओ, एक लिपर्ड से भी ज्यादा उग्र कौन होता है? अब यहां दैन देख रहे हैं आप लोग। शेर कहता है कि तुलना करो और बताओ कि तुमसे, मतलब लिपर्ड से भी ज्यादा उग्र कौन होता है। ठीक है, तो दैन का इस्तेमाल कब दोस्तों? जब तुलना करेंगे तब। इस बात को लॉयन ने पूछा। अब देखिए सिंस आ गया, सिंस आ गया ना दोस्तों। तो सिंस का मतलब यहां चूंकि, क्या दोस्तों? चूंकि। तो चूंकि द लियोपार्ड हैड हर्ड अबाउट दिस लॉयन, चूंकि वो जो लियोपार्ड था उसने भी इस लॉयन के बारे में हियर हर्ड सुन रखा था। ठीक है, ओके दोस्तों। ही वॉन्टेड टू इग्नोर हिम, तो सुन रखा था इसीलिए ही वॉन्टेड, वो चाहता था, क्या चाहता था? कि वो इग्नोर कर दे, किसको? हिम, लॉयन को। एज, आप फिर देखिए एज, इसके बावजूद भी, यहां एज का जो सेंस आ रहा है दोस्तों, इसके बावजूद भी ही कुडंट, उसने ऐसा नहीं किया, वो इग्नोर नहीं किया। तो एज का इस्तेमाल जैसा कि केत में हो सकता है, एज का इस्तेमाल उतना भी क्वेश्चन में हो सकता है। जब हम लोग डिग्री बनाते हैं तो बोलते हैं राम इज एज टॉल एज मोहन, मतलब राम उतना ही लंबा है जितना कि मोहन। तो वहां एज का अर्थ जो आता है वो दूसरा आता है, और यहां पर अभी जो एज का सेंस आ रहा है तो यहां दूसरा आ रहा है। ये हमारे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो वो चाह कर भी उसको इग्नोर नहीं किया। ही मरमर्ड, उसके बाद वो मरमर्ड मतलब धीरे धीरे बोला, ज़्यादा उग्र होकर नहीं बोला, उग्र तो था लेकिन उसके सामने धीरे हो गया और बोला मरमर्ड, हल्का बुदबुदाते हुए बोला। क्या बोला? यू सर, हजूर आप ही तो हैं, आपके सामने एक लिपोर्ट की क्या औकात है। आगे देखते हैं। एंड वॉकड ऑफ, इसके बाद वो वहां से चला गया। अब आप ऑफ में देख रहे हैं ओ डबल एफ, ओ एफ नहीं है, ओ डबल एफ। ऑफ का मतलब क्या होना? ऑफ का मतलब पूर्ण रूप से किसी भी काम को फिनिश कर देना। लोग बोलते हैं फैन को ऑफ कर दो, तो ऑफ कर दो का मतलब ओ डबल एफ, ओ एफ आई ऑफ नहीं। ठीक है, तो फैन को बंद करते हैं तो फैन पूर्णतः बंद हो जाती है। तो वॉकड ऑफ, वो वहां से पूर्णतः चला गया। अब आगे द लॉयल फेल्ट, तो अब वही शेर महसूस करता है क्या? इवन हैप्पियर देन। अब यहां इवन भी और देन लगा दिया, तो वो शेर महसूस करता है, क्या महसूस करता है? आनंद, खुशी, हैप्पियर देन ही हैड फेल्ट विद द टाइगर रिप्लाई। तो जितनी खुशी उसने इसके पहले वाले टाइगर से जवाब सुनकर पाई थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी, ज्यादा, ये तुलना हो रहा है ना, देन है तो तुलना हुआ। तो बाघ के रिप्लाई से जितना वो खुश हुआ था, उससे ज्यादा खुशी वो तेंदुए के रिप्लाई से पाता है। ठीक है दोस्तों, इवन मतलब भी एक बार मैं यहाँ लाइन बताना चाहता हूं। द लॉयन फेल्ट इवन हैप्पियर देन, लॉयन महसूस किया, क्या महसूस किया? आनंद, खुशी। इवन देन, इवन है, देन है, तो इवन मतलब भी देन, तुलना कर रहा है।
किसकी तुलना कर रहा है? एक लियोपोल्ड की रिप्लाई की और एक इस बाघ की रिप्लाई की। दो रिप्लाई हुआ ना, और दोनों में तुलना हो रहा है। तो तुलना हो रहा है तो बाघ के रिप्लाई से जितना उसको आनंद मिला था उससे ज्यादा आनंदित वो लियोपोल्ड के रिप्लाई से हुआ। ठीक है, इसीलिए देन लगाया गया। तो आप भी जब कभी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में तुलना करते हैं दोस्तों तो देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एंड डिसाइडेड टू रिटर्न टू हिज डेन। इसके बाद उसने तय किया कि अब मुझे अपनी गुफा की ओर चलना चाहिए। ओके, जस्ट देन, अब देखिए ये वर्ड जस्ट देन मैं वहां लिखा हूं। जस्ट देन ही स्टॉप, जस्ट देन तभी, अचानक ही, दोनों बोल सकते हैं, तभी अथवा अचानक ही। स्टॉप, अचानक ही वो रुक गया। A huge elephant, क्यों रुका? क्योंकि एक बहुत ही विशाल हाथी उसने देखा। ठीक है, और देखने के बाद ही मार्च्ड अप टू हिम, वो उसके पास गया। कौन वो गया? शेर। और पूछता है बिल्कुल वही क्वेश्चन, क्या कि हे हाथी ये बताओ कि क्या तुमको पता है कि तुमसे भी कोई ज्यादा बलवान है? इस पर हाथी क्या करता है, आइए देखते हैं। वाइल आता है दोस्तों, ये वाइल, जब। तो वाइल का इस्तेमाल तब करते हैं जब दो क्रिया एक ही साथ हो। जैसे जब मैं पढ़ा रहा था तो वह खेल रहा था। ओके, तो ये बनाएंगे ही वॉज प्लेइंग वाइल आई वॉज टीचिंग। मतलब दोस्तों जब दो कार्य एक ही साथ होते हो तो वह जब के सेंस में हम लोग वाइल का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं फिर। वाइल द लायन वॉज वेटिंग फॉर एन आंसर। तो यहां पर तो सवाल पूछ लिया, सवाल पूछा और अब क्या कर रहा था कि वो हाथी से उत्तर का वेट कर रहा था। सवाल भी पूछा और अब इंतजार कर रहा था। क्या होता है आगे देखते हैं। द एलिफेंट पिक्ड अप द लायन। वाइल, या दो काम कौन सा हुआ? एक वो सवाल पूछा और एक उसी वक्त में इंतजार भी कर रहा था। बहुत देर उसमें नहीं हुआ है। तो हाथी क्या करता है उत्तर देने के बजाय? हाथी ने उसको पिक्ड अप, पिक किया, उठाया। कहां? ऊपर की ओर। इन स्ट्रंग, किसमें? अपने सूंड में। स्वंग हिम, स्विंग, स्वंग, घुमा दिया उसको। इन द एयर, कहां? हवा में। एंड पुट हिम डाउन, और पुनः नीचे की ओर रखा। कैसे? आराम से नहीं दोस्तों, विद थर्ड, एक जोरदार धमाके की आवाज के साथ, मतलब उसको जमीन पर पटक दिया। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है और मैंने आपको इसमें दिखाया कि कैसे इस कहानी में कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। थैंक यू वेरी मच।